बदतमीजी, लंपटगिरी, छिछोरापन, फूहड़, टपोरी ये संवैधानिक शब्द नहीं है और ना ही ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन आप जरा गृह मंत्री की भाषा देखिए, आप जरा मुख्यमंत्री की भाषा देखिए। आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। बीजेपी के अंदर एक ट्रेंड रहा है कि बीजेपी में जिस नेता ने जब जब कोई विवादित बयान दिया है तब तब उस बीजेपी नेता का प्रमोशन होता चला गया। लेकिन यह बात अगर छुटभइये नेता करें तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर देश के गृह मंत्री, अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के लिए कब्र से निकाल करके, शमशान घाट से निकाल करके अगर मुर्दों को ले आएंगे तो फिर क्या कहा जाए। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है और मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि आखिरकार गृह मंत्री की भाषा ऐसी क्यों है, आखिरकार बीजेपी के मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी क्यों है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं खुद एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अपने पापा को लेकर के आ जाए। आप एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, स्वर्गीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बीजेपी के मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि उनकी जुबान फिसल गई, और पूरा आगे बयान में आपको दिखाऊंगा। उस बयान में तो वो कह रहे हैं 370 को हटाएंगे क्या। भाई 370 हटा चुके हो आप, अब फिर उल्टी बात क्यों कर रहे हो। लेकिन आप गृह मंत्री को क्या कहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह वो शरद पवार के लिए जिनकी उम्र 84 साल है, 84 साल के शरद पवार के लिए गृह मंत्री अमित शाह वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी आपकी 4 पुश्तें भी आ जाएंगी तो। मतलब आप अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दरअसल वहीं से आ रहा है निकल करके जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी, इस लहजे में जो संबोधित किया था, ये बातें वहीं से निकल करके आ रही है। वरना आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री को और एक गृह मंत्री को यह भाषा शोभा देती है क्या। क्या आप अपने घरों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप कहें कि तू अपने पापा को लेकर के आ जा, तू अपने बाप को लेकर के आ जा, जिसका बाप मर गया है और वो एक संवैधानिक पोस्ट पर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री थे, और आप कह रहे हैं तू अपने बाप को लेकर के आ जा। ये शब्द हैं आपके। दूसरी तरफ शरद पवार को आप कह रहे हैं, उनके माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है, उनको कह रहे हैं कि 4 पुश्तों को लेकर के आ जाओ। इस मामले को दरअसल समझिए और मामले से भी ज्यादा भाषा को समझिए। ये भाषा, ये संस्कार, ये चाल चरित्र, चेहरा, ये उस बीजेपी के तो नहीं हो सकते हैं जो बीजेपी अपने आप में पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है। कमाल की बात है ना। पार्टी विद द डिफरेंस कहां आ गया साहब आपका। ये चाल चरित्र, चेहरा ये आपका है तो मुझे तो शर्म आती है। पता नहीं आपको आती है या नहीं आती है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का गृह मंत्री चुनाव में ऐसी सब भाषा का इस्तेमाल करता है। मेरे देश में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर किसी को यह कहता है कि तुम अपने बाप को लेकर के आ जाओ या तुम अपने पापा को लेकर के आ जाओ, एक शहीद प्रधानमंत्री को इस बात की इस तरह से संबोधित करता है, मुझे शर्म आती है। पता नहीं इनको आती है या नहीं आती है। अब जरा सुनिए पहले भजनलाल शर्मा जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले सुनाता हूं और उसके बाद में अमित शाह पर बात करेंगे। क्या कह रहे हैं वो। जम्मू कश्मीर में ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ में खड़े होकर के कह रहे हैं धारा 370 को हटाएंगे।
क्या ये हटा पाएंगे? अरे राहुल गांधी जी, आप अपनी बात तो छोड़िए, आप अपने पापा को भी ले आए तो भी कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती है, नहीं हट सकती है। मतलब पहली बात तो ये उल्टा बोल रहे हैं। मतलब बीजेपी ये कहती कि हमने धारा 370 हटा दी है और वो कह रहे हैं हट नहीं सकती है। मतलब पहली बात तो ये ऐसा लगता है देखने में कि शायद उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं ले रहे हैं वो, और इसलिए बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, या काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक मुख्यमंत्री पर इस तरह का प्रेशर ठीक नहीं है। पता नहीं कहां साइन करने और कहां साइन कर दें वो। जरा एक बार गौर से सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग कैसे हैं। इनको वोट चाहिए, इसको देश से प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपने पूछना चाहता हूं, धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे पीछे तक बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया, अमित शाह जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया। लेकिन कल आपने देखा होगा, कल आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। अब कायदे से अगर मुख्यमंत्री की इस बात को देखा जाए तो एक सवाल बीजेपी से बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में कहा था कि वही, केवल वही बीजेपी ही जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा वापसी बहाल करेगी। तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? चलिए धारा 370 की बात को, उस मुद्दे को आप किनारे भी कर दें, तो क्या बीजेपी इस बात को स्पष्ट कर सकती है कि जब वहां पर सत्ताधारी पार्टी, उसके सारे घटक दल, विपक्ष के जितने भी घटक दल हैं, वो तमाम पार्टियां वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का दर्जा वापसी मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा वापसी मिलना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उसमें कहां पर बीजेपी अटकी हुई है और उस वो राज्य का दर्जा देने में क्या प्रक्रिया जो है कहां चल रही है? खैर मुख्यमंत्री जी, आपको तो धारा 370 का ही नहीं पता है कि वो हट गई है या हटानी है या क्या करना है उसका। आप तो पहले थोड़ा इसी बात को दुरुस्त कर लीजिए। राहुल के पापा के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए था। आपकी उम्र भी राहुल गांधी से कम है, राहुल गांधी आपसे उम्र में भी बड़े हैं, और राजीव गांधी की उम्र भी जो है वो शायद आपके पिता के समान ही होगी। और राजनीति में चलिए मान लिए कि ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की एक कवायद रही है कांग्रेस के कई नेताओं ने, भाजपा के कई नेताओं के ऊपर, और मुख्यमंत्री के ऊपर भी हो सकता है कि वहां पर स्थानीय नेताओं ने कहा हो, प्रधानमंत्री पर भी कई बार कांग्रेस के कई नेताओं ने बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बोटी बोटी काट देंगे, इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने किया है। लेकिन राजनीति में यह तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी ने गंदगी फैलाई है तो हम उससे ज्यादा गंदगी फैलाएंगे, उससे ज्यादा नफरत, उससे ज्यादा कट्टरता वो हम लेकर के आएंगे। और चलिए ये तो मुख्यमंत्री थे जो ये कह सकते हैं कि भाई उन्हें इतना अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या राजनीति में अपने आप को स्थिर करने के लिए या चुनावी हार से बचने के लिए और अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए हो सकता है वो इस प्रकार की बात कह रहे हो। लेकिन अमित शाह जी को क्या दिक्कत है? अमित शाह जी तो पार्टी में बिना रोक टोक के, बिना किसी चैलेंज के नंबर 2 की हैसियत वाले नेता है ना, वो तो 2 नंबर की पोजीशन वाले नेता है। तो अमित शाह जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? शरद पवार 84 साल की उम्र के नेता है, 14 बार चुनाव लड़ा है, अमित शाह से ज्यादा ही चुनाव लड़ चुके हैं वो, अमित शाह से ज्यादा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है। और मुझे शरद पवार का तो कोई ऐसा बयान नहीं नजर आता है कि उन्होंने कोई प्रधानमंत्री या अमित शाह को लेकर कैसी कोई बात कही हो। जरा एक बार देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। अमित शाह का यह बयान वो शरद पवार को लेकर के जो है सामने आया है, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि अगर आपकी 4 पुश्तें भी आ जाएंगी
तो भी धारा 370 वापसी नहीं आएगा, महाराष्ट्र रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। यह किसके लिए कहा? शरद पवार का नाम लेते हुए कह रहे हैं, सुनिए जरा। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। बताइए आप, इस देश में गृह मंत्री की भाषा कभी ऐसी रही है? और वो भी जब अमित शाह को इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर का, या बहुत सारे लोग तो उनसे भी बड़ा लौह पुरुष बताते हैं। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात सही है कि आरएसएस पर बैन लगा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ना किसी से सुना है। लेकिन अमित शाह जी ऐसी भाषा, खैर वो करंट लगने वाली बात भी मुझे याद आती है कि बटन ऐसे दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे। तो अमित शाह जी इससे ज्यादा आप उम्मीद करें शायद उनसे। खैर, दूसरी बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी को तो कम से कम 370 पर बोलते हुए बताना चाहिए ना कि हम कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। और चलिए, अब कश्मीर की बात इतनी सारी हो ही रही है तो कश्मीर की ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कश्मीर के अंदर क्या हुआ है जिसको लेकर के इतना बीजेपी के अंदर हंगामा मचा हुआ है? दरअसल जम्मू कश्मीर के चुनाव होने के बाद विधानसभा का वहां पर पहला सत्र लगा और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि 370 का फिर से यहां पर बहाल किया जाना चाहिए, स्टेट फूड का दर्जा वो दिया जाना चाहिए। आप इस बात को तो कह रहे हैं कि 370 पर वहां के लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को आप क्यों छुपा ले रहे हैं कि वहां के लोग स्टेट फूड पर बात कर रहे हैं? वहां पर जम्मू से जीत करके आए और बीजेपी के अध्यक्ष को हराने वाले, रविंद्र रैना को हराने वाले उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सामने आकर के कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको स्टेट का दर्जा हम वापस देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और ये कोई एक अलग राजनीति नहीं है। जब भी कोई सरकार के अंदर कोई पार्टी आती है और उसके हाथ में जो भी कुछ होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा वहां पर दोबारा से 370 लागू कर सकती है, इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। तो वहां पर जो था उनके हाथ में, उन्होंने वो कर दिया। उनकी जो राजनीति थी उन्होंने वो कर दिया। जैसे कि बीजेपी के हाथ में यहां पर था 370 को हटाना, बीजेपी ने संसद में उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए हटा दिया। और आज महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी या फिर उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम लोगों की जो है वो एक एजेंडा रहा कि 370 को फिर से बहाल किया जाए, सो उन्होंने कर दिया। लेकिन राजनीति में अब उसके बाद में आप किसी पर निशाना साधने के लिए शमशान घाट में जाकर के या कब्र में सो रहे मुर्दों को लेकर के आ जाएं, तो यह बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, या फिर आपके पास में मुद्दों की कितनी कमी है और आप पूरी तरीके से ऐसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं जो मुद्दे जो है वो आपको वोट तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन चर्चा जो है वो दूसरी तरफ जरूर लेकर के चले जाएंगे। जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होगी, बल्कि मुद्दों को दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि चाहे अमित शाह जी हों, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हों, इनको ये बात शोभा देती है क्या किसी के स्वर्गवासी पिता को या किसी की 4-4 पुश्तों को इस तरह से सार्वजनिक मंच पर? मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप लोग बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।